आज के प्रसंग में सब लोग कूप की महिमा कहते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम के पास पहुँचे। तब श्री अत्रि मुनि ने भरत कूप तीर्थ के बारे में विस्तार से श्री राम को बताया। सभी लोग बहुत रात्रि तक मुनियों से तीर्थों के बारे में सुनते रहे। सब लोग फिर शयन करने गए। प्रातः श्री भरत एवं शत्रुघ्न जी स्नान करके रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम, महाराज जनक एवं महामुनि वशिष्ठ जी के पास पहुँचे एवं दंडवत प्रणाम किया और कहा, मैं चित्रकूट के मनोरम स्थान देखना चाहता हूँ। और वे मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी के साथ चित्रकूट देखने निकले। भरत जी को भ्रमण के लिए जाते देखकर भूमि कोमल हो गई। पशु पक्षी उनके साथ साथ चलने लगे। वे समझते हैं यह श्री राम के प्रिय हैं, अतः पूरा जंगल श्री भरत जी को भ्रमण में सहयोग करता है। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं सुंदर स्थान देखकर बैठ जाते हैं, कहीं बगीचों से सुंदर फल तोड़कर अत्रि मुनि के साथ एवं आए हुए लोगों के साथ फल फूल खाते हैं। इस तरह उन्होंने 5 दिन तक भ्रमण किया एवं सभी मनोरम दृश्य देखे, तीर्थ स्थान देखे और लौटकर श्री रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम के पास पहुँचे। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायौ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशि सो सुख भीति, नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयस पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुशकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविधि सुख लीन्हे। कुश कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसि सुर घन करि छाही, बिटप फूल फल तृण मृदु ताही। मृग बिलोकि खग बोल सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात।
राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विसेखी। बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राउ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाव स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयउ दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरे हुति राजू। भल दिन आजु जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। सील सराहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर बिसेखी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे
हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहु सबहि संताप, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भर जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।